आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एनडीपीएस के मामले में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और मामला कमर्शियल क्वांटिटी का है तो बेल में काफ़ी मुश्किल होती है, इस बात की जानकारी आपको है। साथियों, आज मैं आपसे जिस मामले की चर्चा कर रहा हूं, इस मामले में आरोपी के कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त हुआ था और उसको बेल मिली इस आधार पे कि पुलिस ने कुछ प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तो साथियों, ये मामला मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी होती है वहाँ बेल मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो उस कंडीशन में आप बेल किस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखने जाएंगे कि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी है तो 6 महीने में बेल मिल जाए, साल भर में बेल मिल जाए, तो कई बार कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में हो सकता है कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी बेल नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में अगर मामले की चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट में से आप कुछ 2-4 कमियां निकाल लेते हैं तो वो भी अपने आप में एक ग्राउंड होता है बेल मिलने का। अब जैसे इस मामले में आरोपी के कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त हुआ था और आरोपी को बेल मिल गई। तो साथियों, मैं आपसे शॉर्ट में इस केस की कहानी ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ पुलिस ने कैसी गलती किया और पुलिस को क्या करना चाहिए था जो पुलिस ने नहीं किया। तो ये जो मामला है ये है शिवराज गोरख सतपुरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। रिसेंटली अभी सितंबर के महीने में ये बेल जजमेंट आया है और इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वो व्यक्ति बोलता है कि उसके कब्जे से कुछ गांजा जब्त होता है और वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये जो गांजा था मैंने इस व्यक्ति से लिया था। उसके कुछ दिन बाद पुलिस उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करती है। उसके बाद वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने कुछ दिन बाद पुलिस को बताया कि ये जो गांजा था मैंने इस व्यक्ति से परचेज किया था। किससे? जिस व्यक्ति ने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, जिस व्यक्ति का ये मामला है। अब पुलिस इस व्यक्ति के घर पहुंचती है रात के 3 बजे और तलाशी लेती है। वहां से 50 किलो गांजा जब्त होता है, पुलिस को मिलता है। पुलिस उसके बाद मुकदमा बनाती है, इसको भी आरोपी बनाती है, जेल भेज देती है। उसके बाद ट्रायल चल रहा होता है। अब ये बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है सेशन कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन यह भी फाइल की गई जिसपे सुनवाई हुई। तो साथियों, इस केस में हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। उसकी वजह क्या थी? सेक्शन 42 का नॉन कंप्लायंस। एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 42(1) ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर आप कहीं पे सर्च करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास वारंट होना जरूरी है। आप ऐसे जब तक कि ऐसी कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो इसका फ़ायदा आरोपी को मिल जाएगा, आरोपी भाग जाएगा, तो ही उस कंडीशन में आप किसी के घर में घुस सकते हैं, वो भी बिना वारंट के। अब इस मामले में यही हुआ था, पुलिस बिना वारंट के उसके घर में घुस गई थी। तो और दूसरी बात यह है कि पुलिस को इस कंडीशन में रीजन रिकॉर्ड करना होता है कि आखिर बिना वारंट के उस घर में घुसने की रात में क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रात में ही हमें उस घर में घुसना था। तो पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने रीजन रिकॉर्ड नहीं किया। और रीजन भी ऐसा कि पुलिस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये रीजन था और इसकी वजह से ऐसा किया है। तो ये हुआ नॉन कंप्लायंस। अब पहला नॉन कंप्लायंस किसका हो गया? सेक्शन 42(1) का। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट है, जैसे बूटा सिंह का भी जजमेंट है, एक जगराज सिंह का भी जजमेंट है, ऐसे ही एक जजमेंट है नवे खान का भी जजमेंट है। ये कुछ जजमेंट है जो इसी संदर्भ में। अब इसके बाद जो दूसरा नॉन कंप्लायंस था वो हमने अधिकतर मामलों में देखा है कि पुलिस ऐसी गलती कर देती है और कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। वो था सेक्शन 42(a) का। इसमें पुलिस ने क्या गलती किया? पुलिस ने जब मौके पे जब इस माल को जब्त किया तो पुलिस ने उसी समय उसके सैंपल ले लिए, जबकि सैंपलिंग तत्काल नहीं ली जाती है। सैंपलिंग के लिए ये है कि वो तो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा या तो उसको जो भी जब्त किया है उसको इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास भेजा जाएगा, फिर सैंपलिंग की प्रोसीजर होगी। जैसे ही हमने माल जहाँ पे पकड़ा और वहीं पे सैंपल निकाल लिया, ये गलत है। तो इसका फायदा भी मिला आरोपी को। तो इस कंडीशन में ये 2 वायलेशन था जिसका हाई कोर्ट ने माना कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस एनडीपीएस एक्ट का। इसलिए जो सेक्शन 37 का बार है, आप जब भी कोई बेल ऑर्डर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कमर्शियल क्वांटिटी में हमेशा बेल डिनाई की जाती है, इसलिए क्योंकि कोर्ट ये कहती है सेक्शन 37 का बार है, कमर्शियल क्वांटिटी है, ऐसा भरोसा नहीं कि ये दोबारा अपराध नहीं करेगा, ऐसा करके बेल डिसमिस हो जाती है। लेकिन चूंकि नॉन कंप्लायंस था 2 सेक्शन का, तो इस आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट कर दी गई।
तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा कुछ मामला आपका है, तो अगर आप बेल पे आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, बेल लगाने जा रहे हैं, तो आप ग्राउंड जरूर देखें। आप सिंपल केवल ये ना देखें कि कस्टडी का पीरियड 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। अगर आप केवल सिंपल कस्टडी को टारगेट करेंगे तो हो सकता है बेल 2 साल भी ना मिले, 2.5 साल भी ना मिले। लेकिन अगर आप मामले में कुछ कमी निकाल लेते हैं तो आपको बेल मिलने की संभावना जल्दी रहती है। हो सकता है कि 6 महीने में मिल जाए, हो सकता है 8 महीने में मिल जाए।